लगातार पढ़िए, लगातार एकदम पढ़िए, लगातार। ठीक है भैया, लगातार पढ़िए। ये मत सोचिए कि टाइम कम रह गया तो क्या पढ़े। आप फालतू में सोचेंगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम में क्या लिखी, उससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होगा? नहीं लाभ होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में जानने वाले मेरे दोस्त कि आप अगर आपका कल एग्जाम है, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपके पेपर में, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, नहीं आ रहे हैं तो क्या करें मेरे दोस्त। और तीसरा और लास्ट जानेंगे कि लिखने का तरीका कैसा रहेगा, लिखने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है ना, तीनों के बारे में मेरे दोस्त डिस्कस करने वाले बहुत अच्छे से, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए जो पहला हमारा टॉपिक आ जाता है, कल आपका एग्जाम है, आपने कुछ नहीं पढ़ा मेरे दोस्त तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे दोस्त क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपने मेरे दोस्त क्यों नहीं पढ़ा इतने दिन। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सिंपली क्या कीजिए, आपने देखिए जब भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका पेपर उससे पहले मान लीजिए 10 घंटे पहले वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे पहले वीडियो देख रहे हैं, 12 घंटे पहले वीडियो देख रहे हैं, आपका 14 घंटे पहले वीडियो देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं मेरे दोस्त, आप क्या कीजिएगा, तब से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, लगातार पढ़िए, लगातार एकदम पढ़िए, लगातार। ठीक है भैया, लगातार पढ़िए। ये मत सोचिए कि टाइम कम रह गया तो क्या पढ़े। आप फालतू में सोचेंगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम में क्या लिखी, उससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होगा? नहीं लाभ होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट मेरे दोस्त पासिंग नंबर से थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाना है तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। नहीं तो मैं 100% कहता हूं मेरे दोस्त, अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में लिखोगे क्या? हवाबाजी की चीजें लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि दिमाग में वही चीजें आती है जो आप पढ़कर जाओगे। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त आप जब भी देखे मेरी वीडियो, ठीक है, मान लीजिए आपके पेपर में 16 घंटा बाकी है। ठीक है, 16 घंटा बाकी, आपने लगा भाई पढ़ने, लगातार लग गए पढ़ने। ठीक है, वो आपको काम करना है। बीच बीच में क्या करेंगे, गाना गा लेंगे, कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। ठीक है ना, जब तक पेपर ना बीते जाए मेरे दोस्त तब तक पढ़ना है। पहला काम यही करना है और कुछ नहीं। अगर मेरे दोस्त इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो मान लीजिए आपका 70 नंबर का पेपर है भैया, 70 नंबर का आपका मेरे दोस्त पेपर है, 20 तो आएंगे, 20 तो आएंगे, 25 तो आएंगे। अरे भैया 25 नंबर अगर कर लेते हो तो वैसे पास हो आप। ठीक है, अगर 70 में से 25 आ गए, आपने 10 घंटे पढ़ने के बाद मेरे दोस्त, 10 घंटे आपके पढ़ने के बाद अगर 25 नंबर के पेपर में आ रहे हैं आपके 70 में से, तब तो वैसे पास हो गए आप। ठीक है, बाकी उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप कुछ पढ़ कर नहीं जाओगे तो क्या लिखोगे, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, सबसे पहली चीज। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी घंटे बचे हैं, अगर आपके पास 6 घंटे बचे हैं मेरे दोस्त, 6 घंटे क्या करना है, पढ़ना है एकदम लगातार। ठीक है ना, मर जाना है लेकिन पढ़ना है मेरे दोस्त, पढ़ते पढ़ते मर जाना है लेकिन क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अगला आपका आ जाता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहे तो क्या करें। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 तरीके हैं। पहला चीज ये है कि आपने कुछ पूरे साल पढ़ा है, ठीक है, उसमें से तब पर भी आपका क्या हुआ, क्योंकि अगर आपने पूरे साल पढ़ा है मेरे दोस्त, ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आपका किस्मत उतना अच्छा ना हो, ये भी तो हो सकता है। किसी का क्या होता है, बहुत कम पढ़ा होता है बंदा, वो आदमी बहुत कम भी पढ़ा होता है, उसका पेपर फंस जाता है। अब उसका पेपर फंस गया, उसने अपना पूरा कर लिया। आपका क्या है, आपने सब पढ़ा है लेकिन आपका पेपर फंसा ही नहीं। आपका भैया 50 नंबर का फंसा, 20 नंबर का नहीं फंसा। उस कंडीशन में, इस कंडीशन की भी बातें करेंगे। ठीक है ना, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 20 नंबर का आ रहा है तब क्या करें, और आपने कुछ पढ़ा है मेरे दोस्त तब क्या करें। ठीक है, आपका 20 नंबर का नहीं आ रहा है तो 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये मेरे दोस्त, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको कुछ ना कुछ लिख कर आइए। तो पहले से अच्छा तो दूसरा है ना, कुछ ना कुछ लिख दीजिए। क्या लिखिए मेरे दोस्त, मान लीजिए आपका यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी लिख कर चले जाते हैं। ठीक है ना, अब आपका साइंस का पेपर था तो आप क्या किए कि सोशल साइंस की चीजों को लिख कर चले आए। ठीक है, सोशल साइंस के किसी टॉपिक को लिखकर चले आए तो उससे एग्जाम नंबर देगा नहीं देगा मेरे दोस्त, बल्कि जो नंबर देने लायक रहा है उसमें भी काट देगा, क्योंकि भैया वो 10 साल से कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, उसको अनुभव है, मात्र 2 से 5 मिनट में कॉपी चेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड लिखेंगे तब ना। मान लीजिए सपोज कीजिए आपका आ गया अवतल दर्पण का क्वेश्चन आ गया, अवतल दर्पण के बारे में प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, आप अवतल दर्पण के बजाय कुछ और ही लिखकर चले, हिंदी की कोई चीजों को लिखकर चले, कोई गाना लिख दिया। बहुत सारे भाई लोग ये भी सजेशन देते हैं गाना ही लिख देना, गाना लिख दिया उससे नंबर देगा, एग्जाम में नहीं देगा मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर आपका कल एग्जाम है, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहला काम कीजिए, जितने भी घंटे बचे उतना घंटा पढ़िए। पढ़ने के बाद मैंने बताया कि मान लीजिए 20 नंबर का इतना तो खराब आप नहीं पढ़ने होंगे मेरे दोस्त कि 20 नंबर का ना है।
ठीक है ना। अगर आप किसी को समय देंगे तो वो भी आपको वैल्यू देगा मेरे दोस्त, ठीक है। यह 100% होता है, वो व्यक्ति में हो, सब्जेक्ट में हो, ठीक है। अगर आपको कोई चाहने वाला होगा ना तो उसको आप समय देते होंगे, ठीक है। वही काम सब्जेक्ट में भी होता है, अगर आप उसको पढ़े हो मेरे दोस्त तो जरूर आपको आएगा, ठीक है। तो 20 नंबर का अगर वो आ रहा है तो ये थोड़ी है कि आपने 6 घंटे 8 घंटे कुछ जो पढ़ा है उसमें कुछ चीजों को सीखा नहीं है, सीखा तो होगा ना। तो वो आप चीजों को लिख कर आइए। आपने अवतल दर्पण की परिभाषा नहीं पढ़ी, अवतल दर्पण के कुछ बारे में पढ़ा है उसके बारे में लिख दीजिए भैया, कुछ ना कुछ लिखिए, छोड़िए मत, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा आ जाता है लिखने का तरीका मेरे दोस्त की। लिखे कैसे सर, लिखे कैसे भैया? तो सिंपली देखिए, जिनको अच्छा से लिखने आता है वो तो भैया सजा सजा कर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जिनको नहीं भी लिखने आता है इतना ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि वो हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें या फिर ब्लैक वाले से लिख दें फिर ब्लू वाले से, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली सिंपली लिख कर आइएगा बस, ठीक है। पढ़ने लायक हो बस इतना लिखिएगा, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा अगर आप सही से लिख कर आ रहे हैं, ठीक है। लिखने के नंबर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त इतना ध्यान रखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन से नहीं आएगा तो उसको भी लिख कर आइए, कुछ भी लिखिए, ठीक है ना, उसके बारे में ही लेकिन लिखिएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त, तब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा मेरे दोस्त, मैंने सिंपल सी बताया कि जब भी ये वीडियो देखे तब से पढ़िए। 8 घंटा पेपर है तो 8 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पेपर है 4 घंटा पढ़िए, उतना पढ़िए। 4 घंटा मेरे दोस्त पेपर है, 4 घंटा को पढ़िए, उसके बाद से कुछ ना कुछ आने लगेगा, ठीक है। आपका पेपर में मैंने बताया कि 70 नंबर पेपर में 20 फंस गए, अरे एटलीस्ट भैया 15 नंबर का आएंगे आपको। अगर 5-6 घंटा 8 घंटा पढ़ते तो जरूर 15 नंबर के आ रहे होंगे। अब 15 नंबर को सबसे पहले कर दीजिए, उसके बाद से जो नहीं आ रहा भैया बना कर लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बारे में लिखिएगा, जब वो 8 घंटा पढ़कर जाओगे ना, 8 घंटा 6 घंटा जो भी समय यहाँ जब भी वीडियो देख रहे हैं वहां से मेरे दोस्त, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजों को सीखोगे, उसके बारे में जरूर लिख दोगे, ठीक है। बल्कि यह करोगे सर भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, क्या लिखेंगे। इससे अच्छा तो यह रहेगा कि आप 6 से 8 घंटा जो समय मिल रहा है मेरे दोस्त, जितना भी समय इस वीडियो को देखने के बाद बच रहा है आपका, फालतू की चीजों को छोड़िए और पढ़ने पर क्या कीजिए मेरे दोस्त, लग जाइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त जितनी भी चीजें मैंने बताई वो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।